सो हे गाइस, माय नेम इज सार्थक एंड वेलकम टू बेंजोन। चलो चैप्टर आगे बढ़ाते हैं अपना। अगला ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली करेंगे। ऑक्सीजन फैमिली में ये 5 इनके मेंबर्स होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। लेकिन इसमें मैं कहूँगा दो चीज़ें आएंगी। पहली, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, सेकेंड पीरियड से है, जैसे नाइट्रोजन करता था, ऑक्सीजन भी बिहेवियर शो करेगा कुछ अलग इनसे। दूसरी चीज़ जो आएगी वो है पोलोनियम। अब पोलोनियम क्या है? नाइट्रोजन फैमिली में जैसे हमने देखा था नीचे बिस्मथ आता है, जो मेटल होता है, एक है तो पोलोनियम भी मेटल, लेकिन ये रेडियो एक्टिव है साथ में, तो इसकी स्टडी बाकियों के साथ नहीं कर सकते हम। तो बहुत सारे केसेस में इसको अलग निकाल देंगे, कुछ केसेस में ऑक्सीजन को निकाल देंगे, लेकिन सब में ये चीज़ें कॉमन रहेंगी। इनकी स्टडी हर जगह होगी, ऑक्सीजन की भी मोस्टली जगह होगी। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वो होती है NH2NP4, ठीक है, ये कन्फिग्रेशन होती है। इससे पहले नाइट्रोजन फैमिली क्या थी? NH2NP3, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया NH2NP4। अब इसमें जो हम छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं वो देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियाई, डाउन द ग्रुप जाओगे इंक्रीज करेगा, ठीक है। ऐसे डाउन द ग्रुप जाने में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, रेडियाई बढ़ेगा ही। दूसरा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डाउन द ग्रुप जाओगे डिक्रीज़ करेगी। क्यों? साइज़ बड़ा होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। और चीज़ें देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीधा हिसाब है, डाउन द ग्रुप जाओगे डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि नीचे नीचे जाओगे ना ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते जा रहे हैं। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग चलें तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करनी चाहिए, करनी तो चाहिए इसके अकॉर्डिंग देखें अगर, लेकिन करती नहीं है, थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी आती है। वैसे डिक्रीज़ तो करती है, सल्फ़र की होती है कुछ अराउंड 200 -200। अब -200 का क्या मतलब है कि सल्फ़र है जो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेके जब वो फुलफ़िल हो गया है, जब कोई भी फुलफ़िल होता है क्या करते हैं? एनर्जी रेडिएट करते हैं वो, पॉजिटिव एनर्जीज़। तो ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, खुश हो रहा है, ऑक्टेट पूरा हुआ इसका, इसके पास इलेक्ट्रॉन आया ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे मिल गया, ये एनर्जी रेडिएट करेगा। माइनस साइन का मतलब है निकाल रहा है एनर्जी। अब नीचे नीचे जाते रहेंगे ना, 200 से कम होता रहेगा, वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 200 नीचे जाते रहो, कम होता रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन है, इसकी होती है -141। अब यहाँ -141 तो है, लेकिन ये जो है ना यहाँ भी ये 141 से बड़ा होता है, सबसे नीचे भी 141 से ऊपर वैल्यू आती है, मतलब ज़्यादा एनर्जी दे रहा है ये भी। तो ऑक्सीजन भाई इतना कम कैसे हो गया? इसका रीज़न है इसका छोटा साइज़। छोटा साइज़ कैसे? ऑक्सीजन का देखें अगर तो 1s2 2s2 2p4, ये इसकी कन्फिग्रेशन है। अब इसमें देखोगे कन्फिग्रेशन में d ऑर्बिटल नहीं है, सिर्फ p है, तो इसका साइज़ बहुत छोटा है। अब साइज़ छोटा है तो क्या हुआ? ये इसका ऑक्टेट है, p ऑक्टेट मान लो, p ऑर्बिटल, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है पहले से। अब ये इलेक्ट्रॉन ले तो लेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये टेंडेंसी है इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की। मान लो भाई यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये घूमता घूमता आ गया यहाँ पे, ऑक्सीजन ने ले लिया इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा? यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और ये जो 4 हैं, साइज छोटा होने की वजह से पास पास आ गए बिल्कुल, तो इनमें रिपल्जन होगी। रिपल्जन से क्या होगा? रिपल्जन से होगी भाई इनस्टेबिलिटी। और एनर्जी कहाँ रेडिएट होती है? जहाँ वो स्टेबल होते हैं, जहाँ वो फुलफिल होते हैं। यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है, इनस्टेबल हो रहा है, तो ये कम एनर्जी रेडिएट करेगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज़ कहाँ से करेगी? सल्फ़र से पोलोनियम तक, ठीक है। और फिर सबसे लीस्ट किसकी होगी? ऑक्सीजन की। तो अगर इसका ऑर्डर बनाना आ जाए तो ऑर्डर कैसे बनाएंगे? सल्फ़र से, फिर सेलेनियम, फिर टेलेरियम, पोलोनियम, एंड में ऑक्सीजन को रखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को उठा के एंड में रख दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। इसकी जब आगे कंपाउंड बनाएंगे तब भी कुछ एबनॉर्मेलिटी आएंगी इनमें। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसमें भी, इसमें थोड़ा d ऑर्बिटल का आ रहा है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जो रेडियो एक्टिव है उसको अलग रख दो, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट जो है टेलोरियम तक तो इंक्रीज़ कर रहे हैं, फिर डिक्रीज़ कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव है, ये जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाता है,
तो टेलोरियम तक, यहाँ तक O से Te तक इंक्रीज करेगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी हो गया। और एलोट्रॉपी देखें अगर, एलोट्रॉपी क्या होता है कि मतलब अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना। तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन एलोट्रॉपी शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि डायटोमिक गैस है, वो ट्रिपल बॉन्ड बना चुका है, तो वो और फॉर्म शो नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ सारे करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है जो, ये भी शो करता है एलोट्रॉपी। कैसे? हमें दो एग्जांपल पता है जिस टाइप में ऑक्सीजन दो फॉर्म में मिलती है। पहला O2 सबने देखा है, दूसरा ओजोन, O3 में भी तो एग्जिस्ट करता है ना, तो ये भी एलोट्रॉपी करता है। सल्फर तो बहुत सारी फॉर्म है, इनकी भी है। तो एक तरह से सारे एलोट्रॉपी शो करते हैं ये। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखते हैं कौन कौन सी शो करते हैं ये। ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं -2, +2, +4 और +6। जनरली ये शो करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन थोड़ी ज़्यादा करता है। ऑक्सीडेशन करता है ऑक्सीजन करता है -2 से +2 तक, जिसमें कि एक -½ भी इंक्लूड होता है। हाफ भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसकी एग्जांपल आएगा एक। तो पहले देखते हैं -2 पकड़ते हैं। अब -2 ऑक्सीजन कहाँ शो करता है? मोस्टली एग्जांपल्स में सबसे फेमस H2O। वाटर में देखो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, MgO। इसमें देखो -2 है इसकी। लेकिन जो -2 की टेंडेंसी है नीचे आते आते कम होती रहती है। क्यों होती रहती है? भाई नीचे मेटेलिक नेचर आ रहा है इनका, ठीक है। इनका जो न्यूक्लियस है वो अंदर जाता जा रहा है, स्पेस बढ़ रहा है आगे, तो इनको इलेक्ट्रॉन खींचना और टफ होता जाता है। तो ऑक्सीजन नॉन मेटल होने की वजह से -2 शो करता है। सल्फर भी करते हैं ये, लेकिन कम करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि आगे देखेंगे जैसे H2S, H2SE, H2Te, ये सारे भी बन रहे होते हैं कंपाउंड। तो ये -2 करते हैं शो। +2 ऑक्सीजन कब करता है? ऑक्सीजन +2 सिर्फ एक जगह करता है, वो करता है फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के साथ +2 नहीं, +1 शो करता है, क्योंकि O2F2 बनता है कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे प्लस नेचर शो करता है ऑक्सीजन। और सिर्फ फ्लोरीन के साथ क्यों होता है? फ्लोरीन के साथ इसलिए क्योंकि देखो FON, ये इस ऑर्डर में लिखे हैं ऐसे, क्योंकि टेबल में ऐसे होते हैं। ये है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स, एलिमेंट्स। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वही तो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा ना इसमें से। तो ऑक्सीजन से आगे कौन आया? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ले पाता है सिर्फ। ऑल्दो क्लोरीन के साथ भी कुछ कंपाउंड्स बनाता है, लेकिन वो मिक्स कंपाउंड होते हैं। क्लोरीन के साथ जो कंपाउंड बनते हैं वो आगे देखेंगे हैलोजन वाले में। जब हैलोजन्स करेंगे उसमें देखेंगे क्लोरीन के ऑक्साइड्स बनते हैं जो वो। अब बाकी +4 वगैरह हमें पता ही है। +4 का एग्जांपल देख लो, SO2 +4 शो करता है यहाँ पे, ठीक है। +6 का SO3। तुम बोलोगे भैया SO4 भी बनता है वैसे तो, H2SO4 देखा है हमने, है ना। इस हिसाब से इसकी +8 आ रही है, लेकिन +8 नहीं आती। SO4 देखोगे ना तो SO4 ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है H2SO4। अब इसमें देखोगे इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब SO4 का यहाँ देख के तो हम स्ट्रक्चर को इस टाइप से बना देंगे ना, 4 O लगा दिए इसमें, लेकिन ऐसे नहीं बनता ये। इस हिसाब से तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, -2, और ये स्टेबल नहीं रहेगा। स्टेबल बनने के लिए इसे माइनस चार्ज कहीं देना पड़ेगा। वो माइनस चार्ज हम देते हैं हाइड्रोजन को, सोडियम को भी दे सकते हैं, Na2SO4 भी बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर फाइनली हो जाता है इस टाइप का कुछ, ये स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है। +6 स्टेट, +6 स्टेट क्या है? अब नीचे जाते रहोगे, सेम वही नाइट्रोजन वाला ही रीज़न है। नीचे जाओगे नोबल गैस कन्फिग्रेशन कम होती रहेगी, तो एक तरह से यहाँ लिख लेते हैं +6 स्टेट डिक्रीज़ करेगी, ये इंक्रीज़ करेगी, ये भी इंक्रीज़ करेगी, ये डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। रीज़न सेम है, ये मेटालिक नेचर की वजह से, ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन की वजह से, ये नॉन मेटालिक नेचर, क्योंकि ऊपर नॉन मेटल है, नीचे मेटल होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स थी। अब एक ये रह गया कि ऑक्सीजन -½ का बनाता है। तो -½ देखोगे सुपर ऑक्साइड्स बनते हैं जहाँ, जैसे KO2, ये सुपर ऑक्साइड बना है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे O की, तो वो आएगी -½ तो कुछ केसेस में ऑक्सीजन -½ भी शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे इसके साथ बना रहा है। तो ये भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं इनके। अब देखते हैं इनके कुछ कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स बनाते हैं वाले एलिमेंट्स। तो एक आते हैं हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स और हैलाइड्स। ये तीन बेसिकली स्टडी करते हैं हम।
तो हाइड्राइड्स बनाते हैं, H आता है इसमें, वैलेंस इनकी क्या होती है -2, तो H2O, H2S, H2SE, H2TE ये कंपाउंड बना लेते हैं। अब इसमें वही सिंपल सी बात है कि ये जो है जो H2O, अब ये O बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हमने देखा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उसमें होती है जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी। तो इसका जैसे H2O का स्ट्रक्चर ये होता है, तो ये O इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि जो बाकी मॉलिक्यूल्स है ना उनके साथ भी बॉन्डिंग कर लेता है ऐसे। तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से छोटा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है इसका। उस वजह से क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी एक्सेप्शनली हाई हो जाता है। बाकी ये गैसेस फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये H2O है यही लिक्विड फॉर्म में होता है। उसका रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है ये। क्वेश्चन भी आता है कि वाई H2S इज़ अ गैस एंड H2O इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो यही रीज़न है उसका। फिर इसमें देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, या फिर क्या बोल सकते हैं उसे, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, कि रिड्यूस कितना अच्छा करते हैं वो। अब रिड्यूस करने का क्या मतलब है, H+ दे देना। तो कौन इनमें से ईजिली H+ दे देगा, सिंपल सी बात है, ये दे देगा H+। क्यों, क्योंकि ये बड़ा मेन वाला एटम है, हमारा मेन एलिमेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हैं ऐसे, तो बॉन्ड लेंथ कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी। दूसरा इसके केस में देखते हैं, वाटर के केस में ये हमारा मेन एलिमेंट है, यहाँ हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ देखो बॉन्ड लेंथ, डायग्राम स्केल नहीं है बिल्कुल, वैसे इतने बड़े नहीं होते हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली, लेकिन आइडिया लग गया होगा तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि बॉन्ड लेंथ यहाँ बड़ी है, हाइड्रोजन को निकलना ईजी है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इनका डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, फिर आते हैं ऑक्साइड्स में। दूसरी बात ये भी याद रखना कि ये एसिडिक नहीं होता, नॉट एसिडिक। ठीक है, मिनिमम होता है ये हमारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग, लेकिन ये होता ही नहीं है एसिडिक, ये H+ देगा ही नहीं अपना। आगे देखते हैं ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स दो तरह के बनते हैं, EO2 और EO3। EO2 तो ऑक्सीजन भी बनाता है, ओजोन देखा था ना, यही तो एग्जाम्पल, एक ऑक्सीजन प्लस O2, O3 बन जाता है ऐसे। बेसिकली ऐसे नहीं बनता, लेकिन समझ रहे हो। तो EO2 फॉर्म देखो, SO2, SeO2, TeO2। ठीक है, अब इनका कैरेक्टर देखते हैं, एसिडिक बेसिक। अब SO2 क्या है, SO2 है जो, ये आगे कहाँ जा सकता है, ये SO3 बन सकता है सिर्फ, क्योंकि ऑक्साइड दो टाइप के होते हैं, ये आगे बनेगा SO3। या दूसरा इसके पास क्या ऑप्शन है कि यहाँ से -2 की स्टेट में जाए, -2 की स्टेट में क्या बनेगा, H2S, है ना, ये दो ऑप्शन है इसके पास। तो यहाँ पे है ये +4 में, या तो +6 में जाएगा या -2 में जाएगा। अब तो एक बार ना बिना कुछ सोचे, ट्रेंड वगैरह भूल जाओ सारे, ये बताओ इसको कहाँ जाना ईजी होगा, यहाँ +6 पे या -2 पे। ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ जाएगा ये +6 पे जाएगा, ईजी है, 2 स्टेप आगे लेना, पीछे कितना जाना पड़ रहा है इसे। तो इसमें आ गया, SO3 बन गया। SO3 बनने पे क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ, इसने ऑक्सीजन लिया है, एक और ऑक्सीजन ले लिया, तो क्या हुआ, कहीं और से ऑक्सीजन सॉरी, कहीं और से ऑक्सीजन लिया है इसने, तो उसका ऑक्सीजन कम हो गया, वो क्या हो गया, रिड्यूस, ये ऑक्सीडाइज हुआ ना। दूसरी चीज़ जहाँ से ऑक्सीजन लिया है वो रिड्यूस हुआ, तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने भाई रिडक्शन करा दी, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ये। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट, अगर ये यहाँ है रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा, तो नीचे नीचे जाओगे तो ट्रेंड देखो एक बार, हमने क्या देखा था, +4 स्टेट और +6 स्टेट। +6 स्टेट नीचे जाते हुए हमारी कम हो रही थी, तो यहाँ से यहाँ जाने की टेंडेंसी कम होती रहेगी, ऑब्वियसली बात है ना, +4 यहाँ बने हुए हैं, +6 की टेंडेंसी कम हो रही है, तो नीचे जाते जाते +6 कम बनेंगे, तो इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम हो गया। और इस तरह से कम हुआ कि TeO2 यहाँ आते आते ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर इतना कम हो गया कि ऑक्सीडाइजिंग होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग होती है रिड्यूसिंग कैरेक्टर से, नीचे आते आते ये ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है TeO2 इस टाइप के। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये ऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हेलाइड्स। हेलाइड्स 3 टाइप के बनते हैं, EX2, EX4, EX6। ठीक है, स्टार्टिंग मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी
कि O2F2 बना दिया था, वो OF2 है, वैसे OF2 ही है, बाद में चेक करा मैंने, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे इसकी +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये जो बनाते हैं कंपाउंड, इसमें EX6 वाली स्टेट में, EX6 जहाँ पे 6 वो लगे हैं, इसके साथ हैलोजन कंपाउंड लगे हैं, हैलोजन एलिमेंट लगे हैं, ओनली हेक्साफ्लोराइड्स आर स्टेबल। अब हेक्साफ्लोराइड्स क्यों स्टेबल होते हैं सिर्फ? क्योंकि ये देखो, सल्फ़र का एग्जांपल ले लेते हैं, ये है सल्फ़र, फ्लोरीन होते हैं बहुत छोटे छोटे, है ना, वही रीज़न है उसका भी, सेकंड पीरियड है, डी ऑर्बिटल नहीं है, छोटा साइज़ है। तो ये लग गए फ्लोरीन, ऐसे 6 फ्लोरीन लग गए। अब सोचो क्लोरीन लगाने हैं, तो यहाँ क्लोरीन लगा, क्लोरीन साइज़ कंपैरिजन है एक तरह से, तो कितना मुश्किल हो गया देखो, इतने बड़े बड़े क्लोरीन लगाना। और नीचे जाओगे ब्रोमीन, आयोडीन, और बड़े होते जा रहे हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी आ जाती है। अब ये नेगेटिव भी है, सिर्फ हिंड्रेंस की बात नहीं है, क्लोरीन पे चार्जेस भी तो होते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, है ना। अब एक सल्फ़र से जुड़े हुए हैं, सल्फ़र जो छोटा एटम है उससे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं, तो कितनी कम स्टेबिलिटी होगी इनकी। दूसरी तरफ फ्लोरीन देखो, ये छोटे छोटे हैं, पड़े रहेंगे आसपास, कोई दिक्कत नहीं है इनको। तो SF6 है जो, ये यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, तो ओनली हेक्साफ्लोराइड्स आर स्टेबल, कि EX6 में सिर्फ फ्लोरीन वाले कंपाउंड स्टेबल बनेंगे। और वैसे भी क्या ऑर्डर होगा इनका, FCl, ब्रोमीन और आयोडीन, ये ऑर्डर होगा। फ्लोरीन वाले कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। आगे जाते जाओगे स्टेबिलिटी कम होती रहेगी इनकी। अब यह मेरा काम ख़त्म होता है और तुम्हारा शुरू है थोड़ा सा। तुम्हारा काम क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, PDF है वहाँ पे एक, जिसमें रिएक्शंस दे रखी हैं, आगे है जो। अब रिएक्शंस तुम्हें खुद पढ़नी है, याद करनी है, समझाने का उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, क्या ही समझाऊँ, समझाने का ये था जो मैंने बता दिया, ठीक है। और जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आते हैं। पहली प्रेफरेंस इन्हें देनी है कि जो कॉन्सेप्ट समझने हैं वो समझो, रिएक्शंस है जो एंड में करो। अब रिएक्शंस में थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। प्रेफरेंस किसे देनी है, प्रेफरेंस देनी है पहले ओजोन को, ठीक है, ओजोन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन कट चुकी है, वो नहीं करेंगे, इसके करेंगे सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसके यूजेस हैं, उसकी रिएक्शंस हैं। और जितना आना है पेपर में उतना ही है सिर्फ, तो उसमें ढूंढना कि ये करना है नहीं करना, वो सारा करना है जो PDF में दे रखा है नीचे। तो ओजोन और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों पहले करने हैं, बाकी जो चीज़ें हैं डाई ऑक्सीजन होगी जैसे, वो बाद में करनी है। तो अगर चीज़ें समझ आ रही हूँ तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और पेपर आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो पढ़ने का, बस सब सॉर्टेड है। दिस इज सार्थक साइनिंग ऑफ।